अरे एक बहुत गंभीर आरोप पवार साहब ने लगाया था और वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, इसके लिए मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा। पवार साहब ने यह कहा था कि मोदी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में जो एटमॉस्फेयर है वो कम्युनल बनता जा रहा है। पुणे में जो घटना हुई उसकी बात उन्होंने कही थी। अब ये मोदी सरकार का फेलियर कैसे हो सकता है? ये तो आपकी सरकार का फेलियर हुआ ना। आपके गृह मंत्री है, आपकी सरकार है। आपकी सरकार के होते हुए अगर यहां पर कम्युनल वातावरण बनता है तो ये फेलियर तो आपकी सरकार का हो गया ना भुजबल साहब। देखो, देश भर में जो है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि या वो लव जिहाद की बात हो फैलाई जा रही है, या वो साईं बाबा की पूजा मत करो क्योंकि वो मुस्लिम थे और वो क्या क्या कह रहे हैं, पता है कि मुझे तो कहते हुए भी दुख होता है कि वो वेश्या पुत्र थे, ये थे, वो तो, ये सारी बातें जो ये लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के मंच से नहीं कहेंगे। अरे भाई, मंच नहीं, इनके तो बहुत सारे जो है इर्द गिर्द सारी संगठना इनकी ही है। और इसे हो रहा है ये कि धार्मिक उन्माद जो है इस देश में जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। ये उनके इसके ऊपर जो है वो लोग उंगली रखना चाहते हैं पवार साहब। हम चाहते हैं कि भाई छोड़ो ना, हम लोग जो है हमारा काम जो है कि सबको, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेकर काम करें, ये होना चाहिए। नहीं, आपका ये सीधा आरोप है कि जो पुणे में घटना हुई उसके लिए केंद्र में आई बीजेपी सरकार या उनको जो मतदान हुआ है वो उसके लिए जिम्मेदार है, उनका चुनकर आना उसके लिए जिम्मेदार है, ये आपका आरोप है सीधा? नहीं, वो जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी जो इर्द गिर्द के सारे लोग जो है वो बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन आपकी सरकार है ना। अरे भाई, भुजबल साहब, आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका है, तो पुलिस दल आपके हाथ में है। घटना घटने के बाद जो है वो उसको जो है उसके ऊपर इंक्वायरी करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये तो काम ठीक है, मगर ये घटना ना हो इसके लिए एक एटमॉस्फेयर जो निर्माण होता है, या उस घटना घटे इसके लिए एटमॉस्फेयर निर्माण किया जाता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। बड़ा सीधा आरोप है कि आपके लोग लोकसभा में काफी बड़े मार्जिन से जीते और ताकत के साथ जीते, और उसके बाद कम्युनल आपने पूरा वातावरण करने की कोशिश शुरू कर दी है। और यहां तक भी पवार साहब ने कहा था कि जो यूपी में हुआ, जिस तरीके से वहां पर राइट्स हुए, वो बहुत बड़ा कारण था। एक मिनट, अमित शाह साहब ने कहा कि जब तक ये टेंशन रहेगा बीजेपी जो है सरकार में जरूर आएगी। तो चाहते हैं सरकार में आने के लिए टेंशन जारी रखे। क्या इसी वजह से ये टेंशन हो रहा है? ये सीधा आरोप है। सुनो, अखबार में क्या है, साहब ने जो लॉजिक अखबार में क्या कहा है वो मैंने सुना भाई, मैंने पढ़ा, वही कहा। उनको बोलने दीजिए ना जी। आप भुजबल साहब का लॉजिक ये है कि मोदी जी की सरकार ऊपर आने से नीचे इस प्रकार दंगे हुए, फिर या यही वातावरण कम्युनल बनता है। बिल्कुल, क्या यही लॉजिक हम लगाए? अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए इससे नीचे दंगे हुए? क्या लॉजिक है, क्या बचपना है, क्या चाइल्डिशनेस है? अगर आपका गृह मंत्री ठीक तरह काम नहीं कर पाता तो उसको ठीक करने का काम करो। अगर एक लॉजिक आज जो लगा रहे वही लॉजिक उसको भी लग सकता है। और भाई समय की, अभी मुझे पूरा बात करने दो। इस देश में दंगे भड़काने का काम आपने किया। इसका मतलब इसका शुरुआत जो है ये वही जो मस्जिद जो शहीद कर दी, बाबरी मस्जिद, ये काहे के लिए किया इन्होंने? इनके सारे लीडर नहीं थे उसमें, इनके लीडरों के ऊपर केसेस नहीं है। और तब से जो हिंदू मुसलमान की जो है दंगे जो ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा नहीं मिला। इस मुंबई में विनोद जी, आपको पता नहीं है, इस मुंबई में हजारों लोग मारे गए दंगे में। तो किसने किया था? बाबरी ढांचा गिराने के लिए आप सबसे आगे गए थे, मनोज जोशी के पहले आप गए थे। बिल्कुल नेताजी, बात बिल्कुल गलत है, बता रहे काय के लिए मुझे देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। मेरा कुछ संबंध नहीं था, मैं नहीं था। आपके ऊपर जो है, आपके नेताओं के ऊपर केसेस जारी है, आप भूल रहे हैं। नहीं, एक आपके पुरानी बात छोड़ दीजिए, चलिए। आप उस समय शिवसेना के नेता थे और मनोज जोशींच्या आधी मी पोचलो होतो, ऐसे इनका इंटरव्यू मैंने पढ़ा है। और क्रेडिट मनोज जोशी को जा रहा है। बोले अभी क्या देखो, ये झूठा बोल पर रेटून बोलतो नहीं यहाँ से। अरे कहीं भी नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ आपको कटिंग लाके वो इंटरव्यू आपने ऐसा दिया था भुजबल साहब कि आप बिल्कुल 93 में इन्होंने सेना छोड़ी, उसके पहले झूठ जो है, दुख यही है कि हर चीज का क्रेडिट मनोज जोशी को मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। चलिए, छोड़ी शिवसेना। तो क्या इसका मतलब ये हम निकालें कि कम्युनल होने का आरोप एक दूसरे पर नहीं लगा सकते? मुझे क्या, अभी वो मनोज जोशी साहब अब घर में बैठे हैं, अब मुझे नहीं किसी के साथ लड़ाई करना है। अभी तुम जरा तुम्हारी सोचो, तुम्हारे साथ इर्द गिर्द 2-4 लोग खड़े हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए,
तुम्हारा जो है गाड़ी आगे कैसे जा रही है, पीछे कैसे जा, उसकी सोचो। तुम्हारा चलिए पुरानी बात छोड़ देते हैं। भुजबल साहब का बड़ा है तो हमारी गाड़ी पक्की आ गई। विनोद जी, आप पुरानी बात छोड़ देते हैं। चलिए पुरानी बात छोड़ देते हैं कि जो आपने कहा नहीं कहा, इंटरव्यू दिया नहीं गए, छोड़ देते हैं। हम अभी की बात करते हैं। अभी की बात इसमें अगर आप कहते हैं कि उनके वजह से वातावरण कम्युनल हो रहा है, तो आप पर भी तो ये आरोप लगता है कि आपकी पार्टी ने कास्ट का सहारा लेकर अब चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। नहीं कहा उसका मराठा आरक्षण आपने किया लोकसभा चुनाव के फैसलों के बाद। मराठा आरक्षण तो इन्होंने मांगा था ना। मांगा, लेकिन आपने किया भी, विरोध किया था। नहीं, हमने तो कहा हमने ओबीसी का जो है उसको धक्का न लगाते हुए मराठों को आरक्षण दीजिए, ये हमने कहा था। हमने ओबीसी के बाजू से कहा था कि ओबीसी को कुछ तकलीफ ना हो, वो आरक्षण छोड़कर उसको जो है ठीक ठाक रखो और मराठा समाज को आरक्षण दो। तो मराठा समाज को आरक्षण दिया, साथ साथ मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दिया। वही मैं कह रहा हूं, तो दिया ना। तो आप बेसिकली अब आरक्षण की राजनीति करने पर उतर आए क्योंकि आपको लगता है लोकसभा में हार हुई, अब आपको विधानसभा में नहीं हारना है, तो सीधा आरक्षण दे दो। मराठा आरक्षण की बात 4 सालों से चली थी, मराठा आरक्षण की बात, और 4 साल उसके ऊपर कमेटी वगैरह आई, फिर उसी के ऊपर जो है चर्चा हुई और उसके ऊपर निर्णय लिया गया। मगर अभी ये जो कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण की बात, जो लड़ाई चल रही थी, हमारे भी लोग थे उसमें और ये भी उसमें एक लीडर थे मुंडे। तो मैंने उस दिन मेरे भाषण में यही कहा कि भाई जब देखिए, जब सरकार बनती है, महाराष्ट्र में जो है 12 करोड़ लोग हैं, सारे समाज के लोग अलग अलग हैं। मुंडे साहब ने जो है जब थे इनके लीडरशिप कर रहे थे, तो धनगर जो है शेफर्ड कम्युनिटी के हो या मालिक कम्युनिटी के हो या और अलग अलग जो ओबीसी समाज के बाकी ओबीसी समाज के जो सारे लोगों को जानकर है, प्रकाश शेंडगे है या छोटी छोटी पार्टियों को साथ मिला है, ठीक, रामदास, सबको लेकर साथ चलने का काम किया था। आज वही वो बेचारे बोल रहे हैं कि भाई अभी हमारा कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? खुल के बोलिए। सुनवाई नहीं है उनकी। अब देखिए ना, इनके मिनिस्टर बने क्या, रामदास आठवले बोल रहे बेचारे, मुझे मिनिस्टर बनाओ, कोई उसकी सुनवाई नहीं है। अब वो अच्छे लोग हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। गडकरी साहब बड़े अच्छे कार्यक्षम हैं, जावड़ेकर साहब बड़े अच्छे कार्यक्षम हैं, पीयूष गोयल अच्छे बड़े कार्यक्षम हैं। अच्छा, ये सरकार की बात हुई, फिर भाजपा जो है पार्टी बनी, तो पार्टी की जो कार्यप्रणाली में जो निर्णय लेने की जो बॉडी बनती है, तो महाराष्ट्र से 4 लोग चुने गए। उसमें भी जो है विनय सहस्त्रबुद्धे साहब आए, महाजन आए, फिर विजय राहटकर आए, फिर श्याम जाजू आए। तो मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र में जो एक मुंडे साहब ने एक सामाजिक कर बोलिए क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने फिरा कर एकदम, तो मैंने कहा कि भाई लोगों को ये समझ में नहीं आता सहस्त्रबुद्धे कौन है, गडकरी कौन है, लोग सब समझते हैं, लोग सब समझते हैं। बता ही दीजिए ना, क्या कहना चाहते हैं? मैंने ये कहा, आपका यही कहना है। इसी पार्टी में फुंडकर साहब है, इसी पार्टी में प्रकाश शेंडगे है, पाशा पटेल है, अलग अलग लोग जो है मुंडे साहब ने जो सबको जोड़ा था, तो क्यों नहीं इन लोगों को भी जो है ले रहे हैं? आप कह रहे हैं कि उच्ची जाति की राजनीति बीजेपी कर रही है, उन्हीं को मौका दिया गया, ये आपका सीधा आरोप है? नहीं, वो करें, साथ साथ इनको भी साथ लेकर जो है काम करें। तो यही है ना, सीधे सीधे मेरा मानना है कि एक सुझाव भी कांग्रेस एक सुझाव है कि उनको ले रहे हैं, तो मुंडे साहब के पश्चात मुंडे साहब को लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। लो, क्या इनकी जानकारी है? अच्छा, मैं 1 मिनट के अंदर मेरे कहना चाहते हैं मुंडे साहब को नहीं ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। फुंडकर इनके जो विरोधी पक्ष नेता थे, इनके सदन में विधान परिषद के, मुंडे साहब जाने के पश्चात उनका जो भाषण जो है, जो कंडोलेंस में जो उन्होंने भाषण किया था, वो क्या पड़ा है मेरे पास जो है सारे सबूत है, मैं 1 मिनट के अंदर आपको दे सकता हूं। उन्होंने कहा था कि मुंडे साहब को जो है, जब उन्होंने कहा बार बार कि ये लोग मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं और बार बार अपमानित कर रहे हैं, मुंडे साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए भी ये तैयार नहीं थे। अखबार में भी ये सारी बातें आए हैं। इतना ही मुंडे साहब गए, उसके बाद में सारे लोग जो है, मैं था वहाँ, मुंडे साहब जब उनकी जो अंत्यविधि जो हुआ, तब सारे लोग बोलते थे कि उनकी लड़की जो है पंकजा, उसको मिनिस्टर बनाएं। इन्होंने बोल दिया ना, इन्होंने बनाने के लिए साहब ने कल नहीं बनाना, फिर अरे कल ही बोला उन्होंने, नहीं बनाना। उनको जो अरे बनाएंगे नहीं, प्रॉब्लम ये ये बनाएंगे नहीं भाई। आपका ये आरोप है कि जो मेरा आरोप कह देता हूँ, क्या आरोप है उनका? नहीं, उनका आरोप कुछ भी हो, जब भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी स्पेशली
शरद पवार साहब जब हार के नजदीक जाते हैं तो कास्ट और कम्युनल कार्ड खेलते हैं। ये शरद पवार जी का इतिहास रहा है और एनसीपी का यही है। कैसे? इसलिए मुस्लिम आरक्षण हो, मराठा आरक्षण हो, इस प्रकार की बातें हो, जब इस देश में विकास की राजनीति का पर्व शुरू है उस समय कास्ट और कम्युनल कार्ड खेलना ये पुरानी बातें हो गई। मेरा मानना है कि आज देश की युवा पीढ़ी विकास के राजकारण पे चलना चाहती है। आप दोबारा उसको इस प्रकार के इमोशनल इश्यूज पे लाना, कास्ट पे लाना, कम्युनल पे लाना, जो बातें आपने सुझाव दिया है उसमें जो संशोधन करना है वो हम पक्का करेंगे, लेकिन तो देश को आगे बढ़ने के लिए कही है। हम तो फुले शाह अम्बेडकर जी का नाम लेकर चलते हैं। बाकी सिर्फ नाम लेते हैं, काम ऐसा नहीं करते। धर्म की लड़ाई जो है ये आपने जो गुजरात सबके सामने है, चलिए अभी बाबरी सबके सामने है, भुजबल साहब ये सारे काम आप कर रहे हैं। भुजबल साहब अभी लड़ाई समय सीमा लड़ाई कैसे होगी वो तो समझ में आ रहा है। कुछ जनता को भी यहाँ पर सवाल पूछने हैं। किसी को जी माइक दीजिए उनको। आप नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम आनंद गुप्ता है, मैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये सवाल पूछिए। मेरा आप दोनों नेताओं से ये प्रश्न है कि ये सब पॉलिटिक्स की बातें तो बाजू में रही, हमारे देश में सिर्फ गुजरात ही आज के दिन ऐसा राज्य है जहाँ पर सारे रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे होती है। ऐसा दिन महाराष्ट्र में कब आएगा और उसका क्या एक्शन प्लान है? कब आएंगे महाराष्ट्र में? देखिए गुजरात में भी जो है 24 घंटा जो है बिजली सब जगह नहीं मिल रही है। आप गलत बात बोल रहे हैं। सारे जो है जहाँ तक जो ये सारी बिजली की बात हो या उद्योग की बात हो या रास्ते बनाने की बात हो या और कोई बात हो, इस सारी बातों में जो है महाराष्ट्र आज भी अग्रसर है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र ही ऐसा है कि जहाँ 24 घंटा जो है बिजली देने का काम होता है। आपको पता नहीं होगा महाराष्ट्र में 24 घंटा बिजली मिलती है। देखिए सुनो मैं सुन, ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल जो हुई है ये आजकल नहीं, पिछले 10 सालों में ये कोल के वजह से हो गई। बैकलॉग में तो है। अरे भाई 50 लाख जो कनेक्शन जो है हमने गए 5-10 साल में दिए। गुजरात में एक भी कनेक्शन नया कनेक्शन नहीं दे रहे हैं आप 5 सालों से। अरे गुजरात में नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है आपका कहना? यहाँ जो है हमने 50 लाख कनेक्शन दिए। तो आप जो है इसको कनेक्शन देंगे नहीं, नया कनेक्शन देंगे नहीं, कहेंगे भैया हम लोग हमारे पास काफी बिजली है, हम तो जो मांगता है उसको कनेक्शन देते हैं। आप मांगो आपको भी कनेक्शन देंगे। चलिए और सवाल कुछ है जी? नहीं, मतलब मुझे यही लगता है कि जो इन्होंने शुरू में कहा ना, खोटो बोल पण रेटून बोल। चलिए दोनों महाराष्ट्र में लोड शेडिंग हो रहा है, यहाँ इंडस्ट्रीज के कुछ लोग होंगे तो मान लेंगे कितना जनरेटर पे चलाना पड़ता है। देखिए आपने कनेक्शन मांगा, कनेक्शन मिला होगा, लेकिन बिजली नहीं मिलती। कह दीजिए कनेक्शन मिलता है, विनोद कनेक्शन से करंट नहीं आता है इनका। बिजली क्या काम किया हमारे? विनोद जी आज जो लोड शेडिंग हो रहा है क्या गुजरात में नहीं हो रहा है? बोल दे कि गुजरात में आज लोड शेडिंग नहीं हो रहा, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आज भी गुजरात में लोड शेडिंग है कि हम यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा करने आए कि नहीं? ठीक है, लेकिन गुजरात का हो गया लोकसभा के समय, अभी महाराष्ट्र। अरे भाई उन्होंने कहा कि गुजरात में जो है ऐसा हो रहा है तो यहाँ कब होगा? भुजबल साहब अगला सब कुछ ठीक होता है, दूसरा सवाल प्रगति पर है महाराष्ट्र। नो वी विल आस्क हम किसी और से पूछेंगे सवाल। उन्होंने जवाब दे दिया जी। उन्होंने गुजरात का नाम बोला तो मैंने गुजरात के जी। नमस्कार, मेरा नाम तरल मुंशी है, कला दिशा से हूँ जी। मेरा प्रश्न छगन जी से है जी। इन्होंने कहा कि लव जिहाद की बात कही तो मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिसे प्रेम होता है कहते हैं उसका मन और दिल बहुत साफ होता है, तो शायद आप भी उस मर्म को समझते हैं। मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? आपके 3 ऑप्शंस हैं सर। एक, किसी भी तरह सत्ता में बने रहना, दूसरा महाराष्ट्र या राष्ट्र का भला करना, और तीसरा किसी भी तरह बीजेपी और मोदी जी को हराना। देखिए हम चाहते हैं किसी भी हालत में हम लोग विकास के मुद्दे पर काम करने वाले हैं और वो काम हमने किया है। हम जो है लोगों के सामने रखेंगे, मगर और साथ साथ जो लोग जो है सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम करते हैं उनको जो है सत्ता के बाहर रखने के लिए आखिरी कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल लेंगे हम, आखिरी सवाल लेंगे जी। इनको माइक दीजिए, पीछे जो बैठे। Hello, I'm Neil Shah again. My question to both of you, do you think that Indian politics do require some transformation? That is point number 1. And second point is this, are you working on that? ये धर्म की राजनीति छोड़ के क्या आप में से कोई कर्म की राजनीति करेगा?
Thank you. विनोद जी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, मैंने अभी भी कहा कि विकास की राजनीति का पर्व शुरू हुआ है। इस देश का, इस प्रदेश का युवा वोटर यही चाहता है कि विकास की राजनीति के आधार पर जाए, इमोशनल इश्यूज से हटकर आज देश के, प्रदेश के विकास की बात जो कहेगा उसको ये युवा चाहता है, और उस विकास की बात को लेकर हम जनता के सामने जाने वाले हैं, और वो हम जनता को बताएंगे कि आने वाले 5 साल में ये 5 चीजें हम अहम मानते हैं। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, फिर वो रोजगार की हो, महिलाओं की सुरक्षा की हो, इस बातों को लेकर आगे चलकर काम करना, ये हमने कहा। और इसलिए हमारा ये मानना है कि विकास की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले चुनाव में धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करेंगे बोल रहे हैं। अभी तक धर्म की राजनीति करते थे, अब इसके बाद में जो विकास की राजनीति करेंगे, ऐसी बात है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि विकास की राजनीति करेंगे। उन्होंने यही कहना कि अभी हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, इसके पहले धर्म की राजनीति पर वो काम कर रहे थे। साहब ने कहा वो सही है, ये गलत नहीं है, गलत नहीं है। नहीं, मैं बोलता हूं, मानता हूं, आपने बोला है वो आप सही अच्छा है काम कर रहे हैं भाई, कि हम धर्म पे नाम पे कर रहे थे, अब विकास के नाम पे आए। ये भी शिवसेना में थे, उस समय धर्म के नाम पे कर रहे थे, अब राष्ट्रवादी में आए तो विकास के नाम पे कर रहे हैं। अरे शिवसेना में 25 साल पहले थे, अभी क्यों नहीं भूल रहे हैं यार, शिवसेना में मैं था, अभी भी वो मैं कि हम धर्म पे नाम कर रहे थे, हम विकास के नाम पे कर रहे हैं। मोदी अरे वो नहीं भूलते आप। अरे भाई, आपकी जो बीजेपी की राजनीति धर्म के ऊपर है, क्यों आप जो गलत जो बात कर रहे हैं यहाँ, सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। चलो ठीक है, आप अभी जो है देर आए दुरुस्त है, चलो ठीक है, अभी धर्म जो विकास की राजनीति कीजिएगा। हम लोग जो है, हम लोग पहले से जो है, ये महाराष्ट्र जो है पुरोगामी महाराष्ट्र है, ये फुले शाहू अम्बेडकर जी को मानकर आगे चलता है। ये कभी धर्म की या जाति की राजनीति पे नहीं चलता है, सबको साथ लेकर काम करता है। किसी को नीच ऊंच जो है, ये काम कभी भी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या कांग्रेस ने कभी उन्होंने नहीं किया है। और आज तक जो भी जो है यहाँ की जो विकास हुआ है, वो विकास, फिर यहाँ की जो मेट्रो हो या मोनो रेल हो, गुजरात में नहीं है, ये कोई मोनो रेल नहीं, मेट्रो रेल नहीं है, मुझे बताना चाहता हूँ। तो ये मुंबई शहर में है, ये सीलिंग भी जो है उधर नहीं है, यहाँ ही अपने इधर ही है। वहाँ पहले समुद्र भेजो, सीलिंग आ जाएगा, समुद्र नहीं तो सीलिंग क्या बनेगा। अरे मैं इसका चलता है। अब देखिए, गुजरात में समुद्र ही नहीं है बोलते हुए, ठीक है, बहुत अच्छा है बाबा, ठीक है। हाँ जी, गुजरात में चलो नहीं होगा साहब, चलो छोड़ी बात। नहीं, मैंने ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी विकास की बातें ही है ना, ये सारा विकास तो है। और क्या, चलिए फिलहाल तो आप और आज भी जो है, जो फॉरेन से जो भी कंपनी आती हैं यहाँ पैसा लगा रही है, 20% लोग जो है जी, 20% जो है इन्वेस्टमेंट जो है महाराष्ट्र में होती है जी। तो क्यों होती है? क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, और इसलिए सब लोग ये यहाँ खींचे चले आते हैं। तो और यही काम जो हम आगे करते रहेंगे। हमारी जो काम करने का तरीका, एक जो है, पहला किसानों के लिए काम करना, जो मजदूर है उनके लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, ये हमारा काम का तरीका है। और इस सारे जो है फ्रंट पर हम काम करते हैं कि सबको शिक्षा देना, महिलाओं का जो धोरण है महाराष्ट्र में ही हुआ पहले, और आज में जो हमारे आर पाटिल साहब ने भी कहा, जितनी जो महिलाएं आज पुलिस में है, इतनी संख्या में, इस तादाद में कहीं भी जो है पुलिस की संख्या महिलाओं की नहीं है। तो जो महाराष्ट्र जो है आगे चलने वाला प्रदेश है, वहाँ के लोग भी आगे देख रहे हैं, पुरोगामी लोग हैं। जैसे मैंने बार बार मैं कहा हूँ, अच्छा है कि धर्म की राजनीति पे नहीं चलते हैं, जब तक बाकी की राजनीति छोड़ दो, विकास की राजनीति पर हम पहले से चल रहा है। विकास की राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, और जैसी भी करें, अधर्म की राजनीति ना करे कोई, बस यही एक जनता की अपेक्षा रहेगी। और मेरे ख्याल से हमारे पास समय हमारे पास खत्म हो गया है। खत्म हो गया? नहीं, वो कुछ जानना चाहते हैं आपसे, मेरे ख्याल से सुप्रिया प्रसाद कुछ पूछना चाहते हैं। चुनाव के समय देखा था लोगों ने कि आप मोदी जी की बहुत अच्छी नकल करते हैं करके। अरे भाई, ये इंटरटेनमेंट शो थोड़ा ये नहीं नहीं भैया, प्राइम मिनिस्टर साहब है, ऐसे जो कोई एक बात कभी कह दी भाई। क्या अभी उनका वो ये खत्म हो गया है, जो चुनाव के पहले जिस तरीके से वो भाषण करते थे, और आपकी चुनावी रैलियों में भी आपने बहुत कई बार कहा कि किस तरीके से मोदी जी भाषण कर रहे हैं, आज क्या आज भी आपको लगता है कि उसी रंग में है मोदी जी? अरे भाई, अभी क्या अभी कहे, अभी अच्छा, तो अभी आप बहुत ही जबरदस्ती कर रहे हैं, तो मैं जबरदस्ती नहीं, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
उनका मानना आप जबरदस्ती करो ताकि मैं बोलूं। नहीं नहीं मित्रों, आज की भाषण क्या होगा उनका? महाराष्ट्र में प्रचार करने आएंगे तो क्या भाषण करेंगे मोदी? हमारे गुजरात में गाय तो गाय, भैंसे भी दूध देती हैं। अच्छा चलो, चलिए ठीक है। हमारे अगले सेशन की हम लोग मोदी जी अनहोनी को होनी कर देते हैं, ये भुजबल साहब मान रहे, इसका मतलब। हाँ मैं मानता हूँ ना भाई। नहीं, वो ये भी बोल रहे हैं कि गुजरात में भैंसा भी दूध देता है तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। अरे ये साहित्यिक भाषा है, ये उपमा है, जो कांग्रेस वाले नहीं कर सकते वो मोदी जी कर सकते हैं। हाँ, वो कोई इस प्रकार की बात आपने मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं मानता हूं, उम्मीद करते हैं इससे कि तो जो है उनको जो वहां बैठाया ना बाबा, मतदाताओं को भी देखने मिलेगी और मतदाता सूझबूझ कर वोट देगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और अगले सेशन का इंतजार होगा, अंजना करेंगे। आप दोनों यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया भाई, दोस्ती कायम रखा। हाँ हाँ।